गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज की वीडियो में हम लोग तत्व की संकल्पना समझने का प्रयास करते हैं। तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। साथ में समझेंगे तत्व किन प्रकारों में विभक्त किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्व क्या है। तत्व वे सरलतम पदार्थ हैं जिन्हें और सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता तथा केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। प्यारे भैया बहनों, आपने देखा तत्व की एक परिभाषा, तत्व की एक अवधारणा आपके सामने प्रस्तुत है। तत्व सबसे सरल पदार्थ होते हैं। जैसे परमाणु में आपने पढ़ा था कि परमाणु जो होते हैं सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, वैसे ही किसी भी इस दुनिया के सबसे सरलतम पदार्थ जो होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तत्व जब और दूसरे तत्व से मिल जाता है तो यौगिक बनता है। लेकिन यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व हो सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है, अर्थात ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, नाइट्रोजन केवल नाइट्रोजन के परमाणु से बना है, हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन के परमाणु से बना है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वे सरलतम पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। आइए तत्व के संबंध में उनके प्रकारों की स्थिति को हम लोग समझते हैं। तत्व भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं? तो सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं, पारा को छोड़ करके। पारा धातुओं में से अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। कुछ अधातुएं भी होती हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये अधातुएं भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातुएं तो लगभग सभी और अधातुओं में से केवल कुछ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं तो दूसरी अवस्था हमको मिलती है द्रव अवस्था। ये पारा जो होता है धातुओं में से वो केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में अगर देखा जाए तो केवल ब्रोमीन ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैस अवस्था, तीसरी अवस्था गैस अवस्था आती है। गैस अवस्था में सभी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेनान। इसी तरह से हैलोजनों में से दो हैलोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये दोनों गैसीय अवस्था में रहते हैं। आयोडीन जो होता है वो ठोस रहता है और ब्रोमीन जो रहता है द्रव रहता है। इसी तरह से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व भी गैस के रूप में पाए जाते हैं जो कि अधातु तत्व हैं। अगर हम गुणों के आधार पर चर्चा करते हैं तो गुणों के आधार पर भी धातु, अधातु और उपधातु, इस प्रकार से तीन भागों में इनको भी डिवाइड किया जा सकता है। धातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो धन आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करके धन आयन बनाते हैं, ऐसे सभी तत्व धातु कहलाते हैं। लोहा हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी धातु तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को खो करके, इलेक्ट्रॉन का दान करके और धन आयन बनाने का काम करते हैं। अधातु तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो दूसरे तत्व से, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ऋण आयन बनाते हैं, ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं। और अधातु में से हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऐसे सभी तत्व जो होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। हाइड्रोजन समूह के सभी तत्व जो होते हैं अधातु हैं। इसी तरह से अक्रिय गैसें भी अधातुओं की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे तीसरे श्रेणी में हम देखते हैं उपधातुएं। तो उपधातुएं क्या होती हैं? अभी धातु के संबंध में आपने देखा कि ये धनायन बनाती हैं, अधातु के संबंध में देखा कि ये ऋणायन बनाती हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कुछ गुण धातु के प्रदर्शित होते हैं
तथा कुछ गुण अधातु के प्रदर्शित होते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इस तरह के कुछ तत्व हैं जो दोनों अर्थात धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे तत्वों को हम लोग उपधातु की श्रेणी में रखते हैं। भैया बहनों, प्रकृति में आज तक केवल 92 तत्व खोजे जा सके हैं, और मानव निर्मित अर्थात इन 92 तत्वों के बाद जो भी तत्व हमारे पास उपस्थित हैं वो इन्हीं तत्वों से बनाए गए हैं कृत्रिम तत्वांतरण के द्वारा, और मानव निर्मित तत्वों की संख्या है 26। इस प्रकार से अब तक केवल 118 तत्व ही खोजे जा सके हैं। धन्यवाद।